ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है इतवार के श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के सत्र में हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद अध्याय 12वां। वत्सासुर के वध के पश्चात क्या हुआ। श्री शुक उवाच क्वचिद्वनाशाय मनो ददज्जाता प्रतः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृङ्गरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्स पुरः सरो हरिः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, एक दिन वन में ही कलेवा करने की इच्छा से श्री नंदनंदन भगवान श्री हरि प्रातः ही जगकर सिंगी नामक वाद्य की मधुर ध्वनि से अपने मित्र वत्स चराने वालों को जगाकर बछड़ों को आगे करके ब्रजमंडल से बाहर निकल गए। विशेष प्रकार की लीला है कि आज से हम कलेवरा यानी दोपहर का जो प्रसाद है उसको वन में ही पाएंगे। इस प्रकार विचार करके सब लोगों ने अपना अपना टिफिन बनाया और सबको एक साथ करते हुए भगवान वन की ओर निकलते हैं। इस प्रकार कौन सी विशेष लीला होती है आज श्रवण करेंगे। तेनैव साकं पृथुकः सहस्रशः स्निग्धा शुशिद्वेत्र विषाणवेनवः स्वान् स्वान् सहस्रो परिसङ्ख्यान्वितान् पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा। तेनैव साकं, भगवान श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्त्रों ग्वाल बाल सुंदर छींके बेत की सिंगी और वंशी लेकर अपने हजारों बछड़ों को आगे करके प्रसन्नता पूर्वक अपने घर से निकल पड़े। मित्रों को भी बड़ा आनंद हुआ कि आज से हम दोपहर का कलेवा वन में ही पाएंगे। तो सब लोग भी अपने अपने वाद्य वगैरह लेकर छड़िया लेकर बछड़ों के साथ आगे बढ़ गए। कृष्णवत्सैर संख्यातैर यूथीकृत्य सवत्सकान् चारयन्तोर्भ लीलाभिर्विजहरुस्तत्र तत्र। असंख्यातैः, भगवान श्री कृष्ण के पास तो 9 लाख से अधिक गायें थे, तो बछड़े भी कितने होंगे। इस प्रकार से असंख्य कहते हुए ऐसे बछड़ों में अपने बछड़ों को मिलाकर अनेक बछड़े थे, उसमें भी अपने अनेक बछड़ों को मिलाकर चराते हुए भगवान श्री कृष्ण स्थान स्थान पर बाल लीलाओं को करते हुए विचरण करने लगे। फल प्रवालस्तबक सोमनः पिच्छधातुभिः काच गुंजामणि स्वर्ण भूषिता अप्यभूषयन्। यद्यपि वे सब ग्वाल बाल कांच, घुघली, मणि और स्वर्ण के भूषणों से भूषित थे, फिर भी उन सबों ने अपने को फलों, कपोलों, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों, मयूर पंखों से तथा गेरू आदि धातुओं से अपने आप को सजा लिया था। वन में मिलने वाले जितने भी धातु हैं, रंग बिरंगे धातु या पत्थर, उनकी पाउडर बनाकर वो अपने शरीर के ऊपर, जैसे गोपी डॉट्स होते हैं उसी प्रकार से गोपगण भी इस प्रकार से सुंदर सुंदर चेहरों को सजाते थे। साथ में मयूर पंख भी बालों में लगाते थे और वन फूल भी। इस प्रकार से अनंत गुच्छों के साथ बछड़ों को भी सजाते थे और स्वयं को भी। मुष्णन्तोऽन्योन्य शिक्यादिन् ज्ञाता नाराच्च चिक्षिपुः तत्रत्याश्च पुनर्दुरात्
असंतश्च पुनर्ददुः। परस्पर में एक दूसरे का छीका चुरा लेते थे। एक दूसरे का जो टिफिन बॉक्स था उसको भी वे चुरा लेते थे। कभी कभी लगूठी, लकड़ी, कंबल ये सब भी चोरी कर लेते थे। जब उसका पता चल जाता तो वह दूसरे के पास उसको फेंक देता था। वहां ग्वाल बाल उससे भी दूर के बालक के पास उसको फेंक देता था और अंत में हंसते हुए वह उसको वापस भी दे देते थे, क्योंकि सिर्फ खेलने का उत्साह था, चोरी का उत्साह नहीं था। इसीलिए केवल दूसरों को आनंद देने के लिए ही इस प्रकार की लीलाओं को वे ग्वाल बाल संपन्न करते थे। यदि दूरम गत कृष्णो वन शोभेक्षणायतम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मिरे। यदि भगवान श्री कृष्ण वन की शोभा को देखने के लिए बहुत दूर चले जाते थे कभी कभी, तो पहले मैं कृष्ण को छूऊंगा, पहले मैं छूऊंगा, इस तरह से सब लोग दौड़ लगाते थे और भागते हुए उनके पास जाकर जो भी भगवान कृष्ण को पहले पकड़ लेता, भगवान उसका आलिंगन करते और उनका स्पर्श करके आनंद मग्न इस प्रकार से ग्वाल बाल हो जाते थे। कभी कभी क्या करते थे, केचिद् वेणुं वादयन्तो ध्मान्तः शृंगानि केचन केचिद् भृंगैः प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलैः परे। कभी कभी क्या होता कि कोई बांसुरी बजाता था, वेदुन वादयन्तः, कोई केचन शृंगानि ध्मान्तः, कोई सिंगी को फूंकता था, जो भैंस का सिंग होता था उसको बहुत सुंदरता से फूंकते हुए बजाता था। केचित भृंगैः गायन्तः, कोई भौरों के साथ गुनगुनाता था, उन्हीं की बोली का नकल उतारते हुए। तो कोई परे कोकिलैः कूजन्तः, तो कोई कोई ग्वाल बाल कोयलों के साथ स्वर मिलाते हुए कुहू कुहू करके आवाज करते थे। इस प्रकार सब भगवान के साथ नित्य ही इसी प्रकार का आनंद प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान के संसार में कोई भी समस्या नहीं है। वहां पर श्रांत कोई होता नहीं, वहां शरीर की कोई पीड़ा नहीं, मल मूत्र नहीं, विचार नहीं, घाम नहीं। इस प्रकार से अत्यंत सुंदर गोलोक में सब लोग आनंद पाते हैं। विच्छायाभिः प्रधावन्तो गच्छन्तः साधु हंसकैः बकैरूपविशन्तश्च नृत्यन्तश्च कलापिभिः। कोई पंछियों की छाया के साथ दौड़ता हुआ जाता, कोई हंसों के साथ चाल मिलाकर मनोहर गति से उन्हीं की तरह हंसों की भांति चलता था, तो कोई बकों के साथ उन्हीं की तरह आंख बंद करके बैठ जाता, मानो कोई समाधिस्थ योगी हो, और कोई मयूरों के साथ उन्हीं के समान नाचता रहता था। इस प्रकार से सब लोग आनंद का भाव प्रकट करते हुए सारे पशु पक्षियों के साथ आनंद लेते थे। और कोई और ग्वाल बाल क्या करते थे, विकर्षन्तः कीशबालान् आरोहन्तश्च तैर्द्रुमान् विकुर्वन्तश्च तैः साकं प्लवन्तश्च पलाशिषु। कोई बंदरों के बच्चों की पूंछ पकड़कर खींचता था, तो कोई बंदरों के साथ ही पेड़ों पर चढ़ता था, कोई बंदरों के साथ मुंह बनाता था, उनकी नकल उतारते हुए उनकी आंखों में देखकर उन्हें उत्साहित करते थे, और कोई बंदरों के ही साथ एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगाते थे, मानो वो भी कोई बंदर ही हो। इस प्रकार बंदरों के साथ भी शाखाओं पर लटकना और शाखाओं को खींचना, उनके बच्चों की पूंछ को खींचना, इस प्रकार की लीलाओं में बड़ा आनंद लेते थे। तो कुछ बाल क्या करते थे, साकं भेकैर्विलघ्नन्तः
सरित्पस्त्रवसंप्लुतः विहसन्ताः प्रतिच्छायाः क्षपन्तश्च प्रतिस्वनान्। कुछ ग्वाल बाल नदी की पानी में ही छक्का खेलते थे। कोई मेंढकों के साथ उछलता था, कोई अपनी छाया को देखकर हंसता था, तो कोई अपनी ही प्रतिध्वनि को बुरा भला कहकर यानी शपनतः गालियां भी देते थे। इस प्रकार से अपने आप में भी आनंद पाते थे। लेकिन इस प्रकार से करते हुए किस प्रकार का आनंद यह माना गया है? तो कहते हैं, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानाम परदैवतेन मायाश्रितानां नरदानकेन साकं विजहन्नुः कृतपुण्यपुञ्जः। इस तरह ब्रह्मज्ञानी सत्पुरुषों के लिए ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव स्वरूप दास्य भाव संपन्न भगवत भक्तों के लिए परादेवता स्वरूप माया से मोहित अज्ञानी जीव के लिए मनुष्य बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के साथ ही अत्यधिक पुण्यवान वे सभी ग्वाल बाल अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते थे। इसलिए कहा गया है कृत पुण्य पुंजः। तो पुण्य के प्रभाव से तो कोई भगवान का संग पा नहीं सकता है। तो यहाँ पुण्य का अर्थ है कि अनेक जन्मों में भक्ति करने के पश्चात जब वे भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त किए तो ऐसे नरदारकेन भगवान अपनी माया के साथ, लीला शक्ति के साथ, राधा रानी के साथ जब नर लीला करने आ जाते हैं ब्रज में नंद नंदन श्याम सुंदर के रूप में, तब यहाँ पर सारे ग्वाल बाल उनके साथ क्रीड़ा करते हुए देखे गए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह अत्यंत ही पुण्यमय सौभाग्य प्राप्त था इन ग्वाल बालों को कि वे साक्षात परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल कर पा रहे थे। ऐसा पुण्य किसी सामान्य पुण्य के साथ नहीं समझा जा सकता है। वह केवल भगवान की निस्सीम भक्ति करने के बाद ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि कितना कठिन है भगवान का केवल एक बार दर्शन प्राप्त करना। उनके साथ तो वन में खेलना तो बहुत बड़ी बात है, केवल उनके एकमात्र दर्शन के लिए कितना बड़ा प्रयास करना पड़ता है। यत्पादपांसुर बहुजन्म कृच्छ्रतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यगम्यः स एव यदृक् विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमतो व्रजौकसाम्। अनेक जन्मों तक कठोर तपस्या करके जिन योगी पुरुषों ने अपनी इंद्रियों तथा अंतःकरण यानी चित्त को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी जिन श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि अप्राप्य है, भगवान के चरण कमलों को भी वे लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं। वे ही श्री भगवान जिन व्रजवासियों ग्वाल बालों की आंखों के सामने रहकर ही सदा क्रीड़ा करते रहते हैं, इससे बढ़कर उनके सौभाग्य की अधिक महिमा क्या हो सकती है। यह सबसे बड़ा सौभाग्य मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। ऐसा सौभाग्य जिनको प्राप्त है वो योगी, तपस्वी, दानी, ज्ञानी, साधु इनसे भी श्रेष्ठ है। ऐसे भगवान के परिकर ग्वाल गोपाल अत्यंत महान है। अथा घनामाभ्यपतन् महासुरस् तेषां सुख क्रीडन वीक्षणाक्षमः नित्यं यदन्तर्निज जीवितेप्सुभिः पीतामृतैरप्यमरणैः प्रतीक्षति। अपने जीवन की रक्षा करने के इच्छुक जिन लोगों ने अमृत पान कर लिया है, इस प्रकार के देवता भी जो हमेशा ही अमृत का पान करते हैं, सदा जिसकी मृत्यु की अपेक्षा करते थे, इस प्रकार एक महान असुर उन ग्वाल बालों की क्रीड़ा को देखने में असमर्थ होने पर भी, अर्थात उन ग्वाल बालों की क्रीड़ा को देखकर जिसको जलन होने लगी, इस प्रकार का एक अघ नाम का राक्षस
यानी केवल पाप ही मानो उसका अंतःकरण हो, ऐसा महान असुर वहां पर आ गया। अत्यंत पापी हृदय होने के कारण उसका नाम भी अघासुर हुआ। भगवान की ऐसी सुखमय क्रीड़ा तो भक्तों को बड़ा आनंद देती है, लेकिन असुरों को ऐसी क्रीड़ा देखने के पश्चात भी आनंद नहीं होता है। वे तो यही सोचते हैं कि किस प्रकार से मैं ऐसे सुखी बालक को मार दूंगा और उसके साथ सुख पाने वाले दूसरे बालकों को भी मैं नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार सोचते हुए वह अघासुर सोचने लगा कि मैं अभी क्या करूं। दृष्ट्वार्भकान् कृष्ण मघानघासुरः कंसानुशिष्टः स बकीबकानुजः अयं तु मे सोदरनाशकृतयोर्द्वयोर्ममैनं सबलं हनिष्ये। कंसानुशिष्टः बकीबकानुजः, कंस के द्वारा प्रेषित ऐसा यह अघासुर बकी यानी पूतना राक्षसी और बकासुर इन दोनों का छोटा भाई था। तो बड़ा ही परिवार का परिवार भगवान की सेवा करने के लिए ब्रज में आ रहा है। ऐसा यह अघासुर महापापी पूतना और बकासुर, ये जो उनके भाई और बहन पहले मारे गए, उन्हीं का यह छोटा भाई था, लेकिन आकार में बहुत बड़ा था। वह भगवान श्री कृष्ण आदि बालकों को देखकर मन में सोचने लगा, मेरे उन दोनों के बदले मैं श्री कृष्ण, इनकी सेना, सारे बछड़े और बछड़ों के चरवाहों यानी ग्वाल बाल सबको मैं क्या करूंगा, मैं मार डालूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने बहन और भाई के मृत्यु का बदला लूंगा। मेरे भाई को मम अहम ममेति का जो भाव रखते हैं, अनात्म बुद्धि का, असुरों में तो वो हमेशा ही होता है। तो अपनी बहन और भाई के मृत्यु का बदला लेने के लिए जो मृत्यु के भी मृत्यु है, उनका मृत्यु बनने का प्रयास वह करने जा रहा है, ऐसा मंद बुद्धि अघासुर सोचता है। एते यदा मत् सुहृदोऽस्तिपालः लापः क्रीतास्तदा नष्ट समाम्रजौकसः प्राणे गते वर्ष्म सुखानुचिंता प्रजा सबह प्राणभृतो ही ये ते। जब ये सब मेरे भाई और बहन के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, यानी मैं श्राद्ध में इन लोगों को ही अर्पित कर दूंगा तर्पण के रूप में मेरे भाई और बहन के मृत्यु के पश्चात, तब सभी ब्रजवासी अपने आप ही मर जाएंगे। क्योंकि जब ये मर जाएंगे तो इनके हृदय में ही प्राण रखे हुए इनके माता पिता बंधुजन भी इनके मरने के कारण दुखी होकर वे भी अपने आप ही मर जाएंगे। प्राणियों के प्राण तो उनके संतान में ही होते हैं। जैसे मेरे प्राण मेरे भाई और बहन में थे, उसी प्रकार से इन ग्वाल बालों के अंदर ही इनके माता पिताओं के प्राण फंसे हुए हैं। जब प्राण ही नहीं रहेगा तो फिर शरीर कैसे रहेगा? शरीर भी अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। तो इनके पुत्र ही नाश हो जाएंगे तो वो लोग कैसे बच पाएंगे? अतएव इस कृष्ण के मर जाने से ब्रजवासी अपने आप ही मर जाएंगे। इस प्रकार केवल कृष्ण को नहीं, बलराम को नहीं, सारे ग्वाल गोपालों को नहीं, सारे बछड़ों को नहीं, सारे वृंदावन को ही समाप्त करने का यह विशेष कार्य अघासुर करने का विचार करता है। आगे क्या होता है? इति व्यवस्या जगरं बृहत् वपुः स योजनायां महदाद्रिपीवरं धृत्वाद्भुतं व्यात्तगुहाननं तदा पथि व्यशेत ग्रसनाशया खलः। उस समय वह दुष्ट इस प्रकार से निश्चय करके 1 योजन लंबा यानी 9 मैल लंबा इतना बड़ा विशालकाय पर्वत के समान मोटा अजगर का शरीर धारण कर लेता है तथा गुफा के समान अद्भुत अपना मुंह खोलकर सबों को निगल जाने की इच्छा से उसी
वन में जाने वाले रास्ते में लेट जाता है मरे हुए महासर्प की तरह और मुंह को खोल के रखता है मानो कोई गुफा हो, उसमें हम सब खेलने के लिए जा सकते हैं, ऐसे ग्वाल बाल सोचेंगे। क्योंकि वे प्रायः गोवर्धन में या अन्यत्र भी सारे गुफाओं में जाकर विशेष लीलाओं को संपन्न करते थे। धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तो गिरिशृंगदंष्ट्र ध्वान्तान्तरास्यो वितताद्वजिह्वः परुषानीलश्वासदवेक्षणोष्णः। धराधरोष्टः, वह अपना नीचे का ओठ पृथ्वी को सटाकर रख देता है नीचे, और ऊपर का ओष्ठ मेघों से लगाकर रखता है। इतना बड़ा उसका मुख था और उसके जबड़े कंदराओं के समान भीषण थे। उसके दांत पर्वत के शिखर के समान ही प्रतीत अत्यंत ऊंचे और भयानक दिख रहे थे। उसके मुख के भीतर घोर अंधकार था। उसकी जीभ चौड़ा, आंखें दावाग्नि के समान दहक रही थी। अत्यंत गरम गरम सांसें वो ले रहा था। इस प्रकार बड़ी ही भयानक उसके शरीर से गंदी दर्प बाहर आ रही थी। उसको देखकर दृष्ट्वा तं तादृशं सर्वे मत्वा वृंदावन श्रियं व्यात्ता जगरतुंडेन युत्प्रेक्षन्ते स्म लीलया। अघासुर को उस प्रकार का देखकर उन बालकों को लगा कि यह भी कोई वृंदावन की शोभा ही है, कि कोई यह भी एक विशेष आकर्षण है, इस जंगल में उत्पन्न है। इतनी बड़ी गुफा और इतना बड़ा मार्ग भी बना हुआ है, इसमें हम जाके खेल सकते हैं। लीलावशात वे सब परस्पर में कहने लगे कि लगता है कि जैसे यह किसी भयानक अजगर का मुख ही है। उन्हें यह संकेत तो हुआ कि यह कोई अजगर का मुख ही हो सकता है, लेकिन फिर भी हंसी मजाक ही कर रहे थे मानो। अहो मित्राणि गदत सत्वकूटं पुरस्थितम् अस्मत्संग्रसन व्यात्त व्यालतुंडायते नवा। अहो मित्राणि, किसी ने कहा, अरे मित्रों, बतलाओ हमारे सामने यह कोई जीव शाही तो नहीं बैठा हुआ है। यह हम लोगों को निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह के समान क्या वैसा ही तो नहीं दिख रहा है। सत्यम अर्क कराराक्तम उत्तरावहन उवद्धनम अधरा हनुवद्रोधस तत्प्रतिच्छाययारुणम। सत्यम, दूसरे ने कहा, ठीक है, सत्यम सत्यम, यही है, यही ऐसा ही है। सूर्य की किरणों के पड़ने से ये मेघ जो लाल लाल हो गए हैं, वह मालूम पड़ता ही कि जैसे यह सर्प का ऊपरी ओष्ठ ही है। अभी उस आकार को देखते हुए समझते हैं कि यह देखो, ऊपर का भाग जो है लाल लाल दिख रहा है। उन बादलों की छाया से यह नीचे की भूमि लाल सी ही दिख रही है। वह नीचे का ओष्ठ ही मालूम पड़ता है जो पृथ्वी के साथ सटा हुआ है। तो यह तो कोई सच में बड़ा असुर ही लग रहा है या फिर बड़ा सर्प ही लग रहा है। प्रतिस्पर्धेते सख्यभ्याम सृक्किभ्याम सव्यासव्ये नगोदरे तुंग श्रृंगालयोपेतास तदम तद्दंष्ट्राभिश्च पश्यत। इस पर्वत की दाईं और बाईं गुफाएं सर्प के जबड़ों जैसी ही लगती हैं, और ये ऊंची ऊंची शिखरें सर्प के दांत जैसी ही लगती हैं। तो यहां पर सारे वहां पर पर्वत की गुफा के समान उसका मुख या जबड़े को देखते हुए कहते हैं कि यह गुफा नहीं, कोई मुख ही तो है, और ऊंचे ऊंचे शिखर तो उसके दांत ही लग रहे हैं। आस्त्रीतायां मार्गोऽयं रसनां प्रति गर्जति
येषामन्तर्गतं ध्वान्तम् एतदपि अंतराननम। किसी ने कहा कि यह बड़ा लंबा चौड़ा मार्ग सर्प के जीभ के समान ही लग रहा है, और इन सबों के भीतर विद्यमान अंधकार सर्प के मुख के भीतर विद्यमान अंधकार के समान ही तो हमें लग रहा है। दावोष्ण खरवातोयम श्वासवद भाति पश्यत तद सत्व दुर्गंधो अप्यंतरामीश गंधवत। पश्यत, अरे जरा देखो तो, वन अग्नि की गर्मी से युक्त गर्म गर्म और तीक्ष्ण आने वाली यह हवा ही लगती है कि यह अजगर के श्वास की ही हवा है। और वनाग्नि में कभी कभी जब पशु दग्ध हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके मांस के सड़ जाने से आने वाली भयानक दुर्गंध की तरह ही यह गर्म हवा हमें लग रही है, कि जैसे अजगर के पेट में मरे हुए जीवों के मांस के सड़े हुए मांस की दुर्गंध ही हो मानो। अस्मान किमत्र ग्रसिता निविष्ट अनयम तथा चेत बकवद विनक्षति क्षणादनेनेति बकार्युषन्मुखम विक्षोद दसंता करड़ा करताड़ नैर्ययुः। इसमें प्रवेश किए हुए हम लोगों को यह निगल नहीं जाएगा क्या? अवश्य ही निगल जाएगा। अगर ये जिंदा सर्प है तो अवश्य ही निगल सकता है, और यदि ऐसा किया तो क्षण भर में ही इस कन्हैया के द्वारा विनष्ट हो जाएगा। यानी भगवान भी कहते हैं और बाल गोपाल भी कहते हैं कि अगर हम खेलने के लिए इसके मुख में चले जाए और इसने मुख अगर बंद कर दिया तो फिर हम सबके सबको तो मर जाएंगे। लेकिन नहीं, ठहरो, हमारे ग्वाल बाल मित्र यहाँ कृष्ण कन्हैया जो है वो बड़े बड़े कर्तव्य करने में बड़ा माहिर है। बड़े बड़े वृक्षों को गिरा देता है, बड़ी बड़ी राक्षसी को गिरा देता है, बड़े बड़े शकट को उठाकर फेंक देता है। तो अवश्य ही हमारे मित्र के द्वारा यह नष्ट कर दिया जाएगा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मनोहर मुख को देखते हुए वे सब ताली बजाकर उस अघासुर के मुख के अंदर घुस जाते हैं। इत्थं मिथो तथ्यमतच्न्य भाषितं श्रुत्वा विचिन्त्यत्यमृषा मृषायति रक्षो विदित्वाखिलभूतहृत्स्थितः स्वानां निरोद्धुं भगवान मनोदधि। इस तरह परस्पर में की हुई भ्रमपूर्ण बातों को सुनकर, क्योंकि वो सब अटकेलियां लगा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इन सबों को तो असत्य सर्प भी, जो वहां पर साक्षात अघासुर बैठा है, वह सर्प भी मिथ्या प्रतीत हो रहा है, झूठा लग रहा है। सभी जीवों के अंतःकरण में निवास करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण उसको राक्षस ही जानकर अपने ग्वाल बालों को उससे बचाने को सोचते हैं कि मैं तो अपने मित्रों को अवश्य ही बचाऊंगा, क्योंकि ये सत्य सर्प होने पर भी मेरे मित्रों को तो असत्य भाषित लग रहा है, यह कोई झूठा सर्प लग रहा है। खेल खेल में उसके मुंह में जाना चाहते हैं। तब भगवान ने क्या करना चाहा? तावत् प्रविष्टास्त्व सुरोदरांतरम परम न गीर्णः शिशवः सवत्सः प्रतीक्षमानेन बकारिवेशनम हतस्वकांत स्मरणेन रक्षसा। जब तक श्री भगवान इस तरह से रोकना चाहे कि चलो बालकों को रोकते हैं, हे मित्रों रुक जाओ, वहां मत जाओ, यह तो सर्प है, तब तक तो अपने बछड़ों के साथ उस अघासुर के पेट में सब के सब ग्वाल बाल प्रवेश कर चुके थे। किंतु बकासुर को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था वह भयानक अघासुर, तथा अपने मरे हुए बांधवों का स्मरण करके उन सबको उसने अंदर मुख में जाने पर भी निगला नहीं था। चुपचाप पड़ा रहा, मानो कोई मरा हुआ
सर्प ही हो। तान् वीक्ष्य कृष्ण सकला भयप्रदो यनन्यनाथान् स्वकरादवच्युतान् दीनांश्च मृत्योर्जठराग्निघासान् ध्रीणार्दितोदिष्टकृतेन विस्मितः। संपूर्ण जगत के अभय प्रदान करने वाले सकला भयप्रद कृष्ण, सारे जगत को मृत्यु के और पुनर्जन्म के भय से बचाने वाले भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि इन सबों का एकमात्र रक्षक तो मैं ही हूं और ये सब के सब मेरे हाथ से निकल चुके हैं। सब लोग अघासुर के मुख में चले गए हैं और अघासुर की जठराग्नि के ईंधन बने हुए बड़े दीन बन गए हैं। जठराग्नि घासान, यह घास कहां तक गया है? जठराग्नि तक पहुंच गया है। दैव की इस विचित्र लीला पर भगवान श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी लीला शक्ति ने कितनी विशेष लीला की रचना की है, और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। दिष्ट कृतेन विस्मितः, दीनान वीक्ष, अपने मित्रों को देखकर, ग्वाल बाल बछड़ों को देखकर कि वे अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए हैं, भगवान को बड़ी करुणा आई। कृत्यं किमत्रास्य खलस्य जीवनम न वा अमीशां च सतां विहिंसनम् द्वयं कथं स्यादिति संविचिन्त्य तज्ज्ञात्वा विष तुंडमशेष दृग्धरिः। श्री भगवान यह सोचने लगे कि अब यहां पर कौन सा काम किया जाए जिससे कि इस दुष्ट का जीवन भी न बच सके और संत महात्मा स्वभाव वाले मेरे ग्वाल बागलों की हिंसा भी न हो। ये दोनों काम मैं किस प्रकार से कर सकता हूं? इन दोनों बातों का अच्छी तरह से विचार करके सब कुछ जानने वाले भगवान श्री कृष्ण उसके मुख में फिर प्रवेश करते हैं। भगवान ने कुछ सोचा कि मुझे असुर को भी मारना है और मेरे ग्वाल बाल बछड़ों को भी बचाना है, तो भगवान ने अघासुर के मुख में प्रवेश किया। तदा घनच्छदा देवा भयाद्धा एति चक्रुषुः जहर्षुर्ये च कंसाद्यः कौनपास्त्वग बांधवाः। उस समय बादल में छिपे हुए देवता भय के कारण हाय हाय करने लगे, बड़े चिल्लाने लगे, त्राही त्राही करने लगे। और कंस आदि जो अघासुर के राक्षस बांधव थे, वे सारे के सारे प्रसन्न हो गए। राक्षसों ने भी समझा कि यह अभी शायद बालक कृष्ण का वध कर देगा, और बादलों में छिपे हुए सारे देवताओं ने माना अरे अभी कृष्ण संकट में है, क्योंकि भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान को संकट में देख के उन्हें बड़ा दुख हुआ। तच्छ्रुत्वा भगवान कृष्ण त्व अव्यय सार्ववत्सकं चूर्णी चिकीर्षोर आत्मानं तरसा बवृधि कली। तच्छ्रुत्वा, भयभीत देवताओं के हाय हाय शब्द को सुनकर भगवान अव्यय, जिनका कभी नाश नहीं होता है, ऐसे निर्विकार भगवान श्री कृष्ण बच्चों के साथ साथ चूर चूर करने की इच्छा रखने वाले अघासुर के गले में अपने शरीर को शीघ्रता से बढ़ाने लगे। तरसा व वृद्धि, भगवान ने उनके मुख में जाकर अपने आकार को बढ़ाया, शरीर के आकार को विस्तारित किया। भगवान ने सारे जो असुरों को मारा है ब्रज में, वह अपने शरीर को कभी भी भगवान का रूप बनाकर कभी मारा नहीं, लेकिन इस लीला में अघासुर के गले को रुद्ध करने के लिए भगवान ने पहली बार भगवान की तरह, यानी विशेष रूप से विस्तार करते हुए अपने शरीर का, उसके गले को बंद करने के लिए, उसके श्वास को बंद करने के लिए अपने शरीर को बढ़ा दिया। ततोऽतिकायस्य निरुद्ध मार्गिणो यद् हि उद्गीर्ण दृष्टेर भ्रमतस्त्वितस्ततः पूर्णोऽन्तरङ्गे पवनो निरुद्धो मूर्धन् विनिष्पाट्य विनिर्गतो बहिः
उसके पश्चात जिसकी सांस रुक गई थी, क्योंकि भगवान ने अपना विस्तार करने से उसके गले को रूंध दिया था, बंद कर दिया था। फिर वह सांस रुकने के कारण बड़ा ही निश्चल होने लगा, आंखें बाहर निकलने लगी और जो इधर उधर छटपटा रहा था कि मानो अपने जीवन को किसी प्रकार से बचा ले, लेकिन हाथ पैर तो उसके थे नहीं, तो करता भी क्या, केवल इधर उधर लोटपोट कर रहा था। उसके पूरे शरीर में वायु भर गई, क्योंकि उसकी सांस बाहर आ ही नहीं पा रही थी, और वह उसके फिर ब्रह्मरंध्र को फोड़कर बाहर निकल गई। यानी उसके प्राण उसके मस्तिष्क के ऊपर एक महान योगी की तरह पहुंच गए और वहां से बहिर्विनिर्गतः, ऐसे ब्रह्मरंध्र को निर्भिद्य भेद कर वह क्या एक योगी की तरह वैकुंठ की ओर जैसे जाते हैं योगी जन, उसी प्रकार से अघासुर की आत्मा प्राण सहित उस शरीर को फाड़ती हुई ब्रह्मरंध्र को फोड़कर बाहर निकल गई। नंद नंदन श्याम सुंदर मोर मुकुट बंसी वाले भगवान श्री कृष्ण की जय। तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सांसु हृदः परेतान् दृष्ट्या स्वयोत्थाप्य तदन्वितः पुनर्वक्रान् मुकुंदो भगवान विनिर्ययौ। उसी मार्ग से सभी प्राणों के भी बाहर निकल जाने पर श्री भगवान मुकुंद, जो मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम, सब जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपनी अत्यंत अमृतमयी दृष्टि से देखकर मानो मरे हुए ही अपने साथियों और बछड़ों को पुनः जीवित कर देते हैं। केवल अपने दृष्टिपात से सऐक्षत, केवल दृष्टिपात करने मात्र से उन्होंने सारे ग्वाल बाल बछड़ों को पुनः जीवित कर दिया। अपनी लीला में वृंदावन में पुनः उनको वापस ले आए। फिर उसके मुख के मार्ग से सारे ग्वाल बाल बछड़े सभी वापस आ गए, क्योंकि मृत्यु के समय में उसने अपने मुंह को खोल दिया था। तो भगवान और सारे ग्वाल बाल बछड़ों के साथ ही वे सब आनंद से उछल कूद करते हुए अपने सींग, क्या भैंस के सींग वगैरह बजाते हुए बाहर बड़े आनंद से आ गए। पीना ही भोगोत्थितमद्भुतं महत् ज्योति स्वधाम्ना ज्वलयद्दिशो दश प्रतीक्षखेव स्थितमीश निर्गमं विवेश तस्मिन् मिषतां दिवौकसाम्। उस अत्यंत भयानक मोटे 1 योजन लंबे ऐसे सर्प के शरीर से निकली हुई एक महान ज्योति स्वरूप उसकी आत्मा अपने प्रकाश से दशों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। दिन के समय में भी, दोपहर के समय था, यही समय था। मध्याह्न के समय में भगवान ने जब इस अघासुर का वध किया था, तब उसकी आत्मा ब्रह्मरंध्र को फाड़ती हुई बाहर निकली थी और अंतरिक्ष में, आकाश में रुककर वह क्या प्रतीक्षा कर रही थी, भगवान कब अघासुर के मुख से बाहर आएंगे। इस प्रकार जब भगवान सब ग्वाल बालों के साथ सर्प के, अघासुर के मुख से बाहर आ गए, तो उनकी ही प्रतीक्षा करने वाले इस दिव्य आत्मा ने, और इस आत्मा का सब देवताओं ने भी दर्शन किया, और सबके दर्शन करते करते वह महान अघासुर के शरीर में रहने वाली जो आत्मा थी, उस आत्मा ने भगवान के श्री विग्रह के चरणों में आश्रय को प्राप्त किया। यानी भगवान जो वैकुंठ मूर्ति हैं, इनके ही विग्रह में प्रवेश किया, यानी वह भी भगवत धाम चला गया। ततोतिरिष्टा स्वकृतो कृतार्हणं पुष्पैः सुरा अप्सरसश्च नर्तनैः गीतैः सुगावाद्यधराश्च वाद्यकैः स्तवैश्च विप्राजयनिः स्वनैर्गणः। उसके पश्चात अत्यंत प्रसन्न होकर श्री भगवान पर पुष्पों की वृष्टि करने वाले दिव्य देवताएं इस प्रकार से आनंद दिखाने लगे, भगवान का अभिनंदन करने लगे, उनको धन्यवाद देने लगे, और स्वर्गीय अप्सराएं भी नृत्य करने लगी। गंधर्व गणों ने संगीत बजाया, विद्याधर बाजे बजाने लगे,
विप्रगण ब्राह्मणगण स्तुतियों के द्वारा हर्ष दिखाने लगे और भगवान के पार्षदगण सारे जय विजय नंद सुनंद नारद आदि जय जयकार करके ध्वनि के द्वारा भगवान को आराधना करने लगे, भगवान की स्तुति गाने लगे, धन्यवाद देने लगे कि हे प्रभु, सारे देवताओं को यह दुष्ट अघासुर बड़ा संताप दे रहा था, आपने खेल खेल में ही इसका नाश कर दिया है। इस प्रकार अत्यंत सुंदरता से भगवान की स्तुति सब देवता गाने लगे। तदद्भुत स्तोत्र सुवाद्य गीति काजयादीनैकोत्सवन मंगल स्वनान् श्रुत्वा स्वधाम्नो त्यज आगतो चिरात् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आनंदोत्सव की मंगल ध्वनि को अपने लोक के सन्निकट में सुनकर ब्रह्मा जी ने यह सब बाजे बजाने का आवाज सुना, भगवान की स्तुति गान को श्रवण किया, तो तुरंत ही भगवान ब्रह्मा जी भी शीघ्रता से वहां पर आ गए और भगवान श्री कृष्ण की उस दिव्य महिमा को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। राजन्ना जगरम चरम शुष्कम वृंदावनेद्भुतम व्रजौकसां बहोतीथम बभूवा क्रीडकवरम। वृंदावने शुष्कम आजगरम अद्भुतम चर्म। जब भगवान ने उस अद्भुत अजगर को मार दिया था तो वृंदावन की गर्मी से उसका शरीर सूख गया था और उसका जो चमड़ा रूपी गुफा बना हुआ शरीर था ब्रजवासियों के लिए बहुत समय तक क्रीड़ा की गुफा बना रहा, खास करके गोपाल बालों के लिए। एतत् कौमारजं कर्म हरे आत्मा हि मोक्षणं मृत्योः पौगंडके बाला दृष्ट्वोचुर्विस्मिता व्रजे। हरे हे आत्मा ही मोक्षणम। श्री हरि भगवान वासुदेव द्वारा अघासुर की मोक्ष लीला उनकी कौमार अवस्था में की गई थी, अर्थात उनके 5वें वर्ष की आयु में संपन्न की गई थी। उसे देखकर आश्चर्यचकित बालकों ने ब्रज में आकर उस लीला का वर्णन उनकी पौगंडा अवस्था यानी 6ठे वर्ष में जाने पर सब ब्रजवासियों को कहकर सुनाई। यानी 1 वर्ष के पश्चात वह लीला ब्रज में प्रकाशित हुई थी। क्यों 1 साल क्यों नहीं बताई गई? यह विशेष घटना क्यों हुई कि वे 1 साल तक वहां उस सर्प के सूखे मुख में आनंद की क्रीड़ाएं कर रहे थे, लेकिन उसका उद्घाटन ब्रज में 1 वर्ष के पश्चात ही हुआ। नैतद् विचित्रं मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेदसः अघोऽपि यत्स्पर्शनधौतपातकः प्रापात्मसाम्यं त्वसतां सुदुर्लभम्। यत्स्पर्शनात्, जिन भगवान श्री हरि के स्पर्श से अघोऽपि धौतपातकः, ऐसा अघासुर जो बड़ा ही अत्यंत पापी था, यह सारे पापों से क्या हो गया था? शुद्ध हो गया था। ऐसे पापों से विनष्ट हो जाने से जिस आत्म साम्य रूपी मुक्ति को प्राप्त करता है, मानो सारूप्य मुक्ति ही उस महान अघासुर ने प्राप्त की थी भगवान के विग्रह में आश्रय लेकर, जो पापियों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ है। अरे योगियों को प्राप्त नहीं होती है ऐसी मुक्ति। इस भयानक असुर ने किस प्रकार से प्राप्त कर ली? वह माया को स्वीकार करते हुए, यानी मानो मानव का बालक ही बने थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान तो अपनी माया के द्वारा सारी जगत की रचना करते हैं और अपनी आध्यात्मिक माया यानी राधा रानी की कृपा से सारे जीवों का उद्धार भी करती है। उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वे तो परम ईश्वर है, परम पुरुष है और समस्त कार्यों एवं कारणों के नियामक है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे भगवान गोविंद जो सर्व कारणों के कारण है,
ऐसे भगवान को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हम बारंबार नमस्कार करते हैं। सकृद्य अंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिं स एव नित्यात्म सुखान भृत्य भी व्युदस्तमायोंतर्गतो हि किं पुनः। श्री भगवान ने किसी भी अंग को अपने अंतःकरण में स्थापित कर लेने से, ऐसे श्री भगवान के चरणों को, मुखमंडल को, हाथों को, इस प्रकार से किसी भी अंग को अगर अवधारणा की जाती है, ध्यान किया जाता है, इस प्रकार से अगर भगवत भक्त चिंतन करे तो वह श्री भगवान की मनोमयी मूर्ति को प्राप्त करता है, यानी मुक्ति को भगवान प्रदान कर देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं मुक्ति का। वे ही भगवान आत्मानंद के नित्य ही साक्षात्कार स्वरूप हैं, क्योंकि भगवान अपने आप में ही सारा आनंद पाते हैं, वह कोई बाहर से कोई आनंद प्राप्त नहीं करते हैं। ऐसे भगवान आत्माराम स्वरूप है, माया उनके पास कभी भी आ नहीं सकती, वो तो विलज्जमाना हो जाती है, लज्जित होकर 3 कदम पीछे ही रहती है, और वो भी अधो यानी नीचे की ओर भगवान के चरणों को ही देखती रहती है। वे ही अघासुर के शरीर में ऐसे राक्षस को उन्होंने आत्मस्वरूप में शुद्ध करके प्रवेश करा दिया, तो अब भी उसकी मुक्ति के विषय में क्या कोई संदेह रह जाएगा? क्योंकि भगवान ने तो अत्यंत विशेष कृपा की ऐसे महान अघासुर राक्षस के ऊपर कि वह आत्मानुसुख प्राप्त करने वाले भगवान के दिव्य ऐसे चिन्मय शरीर में प्रवेश कर गए। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, इत्थं द्विजायादवदेव तत्तः श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रं पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं वैयासकिं यन्निगृहीत चेतः। सूत गोस्वामी कहते हैं, शौनकादि महर्षियों, राजा परीक्षित अपने रक्षक श्री भगवान के इस प्रकार के चरित्र को सुनकर पुनः पुनः उन श्री भगवान की ही लीला के विषय में श्री शुकदेव गोस्वामी जी से पूछते हैं, क्योंकि श्री भगवान की ऐसी दिव्य अमृतमयी लीला ने राजा परीक्षित के चित्त को अपने पूर्णतया वश में कर लिया था। आनंद से राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे थे, तो राजा कहते हैं, ब्रह्मन् कालांतर कृतं तत्कालीनं कथं भवेत् यत् कौमारे हरिकृतं जगहो पौगंडकेर्भकः। हे ब्रह्मन, हे भगवान सुखदेव गोस्वामी, दूसरे समय में की गई लीला यानी 5 वर्ष की आयु में की गई लीला दूसरे समय में यानी 6ठे वर्ष में वर्तमान कालिक रूप में ही हो गई हो, इस प्रकार कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने तो कहा 5वें वर्ष में भगवान ने अघासुर को मारा, लेकिन यह कथा तो वृंदावन में प्रकाशित हुई जब ग्वाल बाल 6 वर्ष के हो गए, कि श्री हरि द्वारा इस प्रकार कुमारावस्था में की गई लीला को पौगंडावस्था में किस प्रकार से लोगों को बताया गया। तद्ब्रूहि मे महायोगिन परम कौतूहलम गुरो नून मे तद्धरेरेव माया भवति नान्यथा। हे महायोगिन, हे गुरु सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे इसे अवश्य बतलाए, इसके विषय में मैं जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ, मुझे अत्यंत उत्कंठा है। इसमें निश्चित रूप से विचित्र घटनाओं को घटित कराने वाली माया का हाथ अवश्य ही होगा, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। इसमें भी कोई रहस्य है, तो कृपा करके ऐसे रहस्य का आप उद्घाटन कीजिए। वयम धन्यतमा लोके गुरोपि क्षत्र बंधवः यत् पिबामो मुहुस्त्वत्तः पुण्यम कृष्ण कथामृतम। हे गुरु, हे गुरुदेव, मैं तो क्षत्र बंधु हूँ, क्योंकि मैंने ब्राह्मणों का अपराध किया है, इसलिए मैं स्वयं को क्षत्रिय नहीं मानता। क्षत्र बंधु यानी जो अपात्र क्षत्रिय का पुत्र है, इस प्रकार क्षत्रिय से मैं स्वयं को कम मानता हूँ। अपि क्योंकि क्षत्रियोचित ब्राह्मण सेवा से मैं रहित हूँ, फिर भी मैं संसार में धन्यतम हूँ, मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ, मेरे जीवन को कृतकृत्य मानता हूँ। क्यों? क्योंकि त्वत्तः आपके श्रीमुख से पुण्यम कृष्ण कथामृतम मुहुः पिबाम,
मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा रूपी अमृत का नित्य ही पान कर रहा हूं। तो कृपा करके इस रहस्य का उद्घाटन कीजिए। श्रोत गोस्वामी कहते हैं, इत्थं स्म पृष्टा सतुबादरायणी तत्स्मारितानन्तरिताखिलेन्द्रियः कृच्छात् पुनर्लब्ध बहिर्दृशिः शनैः प्रत्याहतं भागवतोत्तमोत्तम। हे भागवतोत्तम, भगवतों में, भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ शौनकादि ऋषियों, हे महर्षि, इस तरह से राजा परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव जी को वह सारी की सारी लीला स्मरण हो गई जो ब्रह्मा जी की विशेष विमोहन की लीला थी, और उनकी समस्त इंद्रिया और अंतःकरण विवश होकर श्री भगवान की लीला में आकृष्ट हो गई, उसी लीला के प्रति आकर्षित हो गए सुखदेव गोस्वामी। और ऐसे आकर्षण विमोहन के कारण कुछ देर के बाद, यानी उसमें विमोहित होकर कुछ देर समाधि में लग गए, और धीरे धीरे बड़े कष्ट से उनको बाह्य विषयों का ज्ञान हुआ, क्योंकि सब लोगों ने हरि बोल करके कीर्तन किया और सुखदेव गोस्वामी को पुनः बाह्य चेतना में लाया। और उसके पश्चात वे राजा परीक्षित से श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन करना पुनः प्रारंभ करते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, 5वें वर्ष की लीला 6ठे वर्ष में क्यों प्रकाशित हुई? 1 वर्ष तक बीच में क्या क्या हुआ? कृपा करके आप विस्तार से इसका ज्ञान हमें दिलाइए। तो यही ब्रह्म विमोहन की लीला को हम श्रवण करेंगे आने वाले रविवार के सत्र में, ठीक 11 बजे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निधाय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधेश्याम।